जय श्री राम। आज की ये क्लास अपनी 10वीं क्लास के लिए है, तो 10वीं क्लास के विद्यार्थी थोड़ा ध्यान दें। 10वीं का ये समझे, पहले ऑलरेडी हमने 2 वीडियो डाल रखे हैं, हालांकि कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी समस्या आई हर वीडियो के अंदर। किसी में आवाज़ साफ नहीं आ रही थी, किसी में दिख नहीं रहा था। आज ऐसी समस्या कोई नहीं आएगी आपके, बिल्कुल एकदम व्यवस्थित तरीके से अपने पढ़ेंगे। ध्यान क्या रखना है, पढ़ेंगे क्या, देखिए शुरुआत करते हैं ग्रामर से। अगर आप लोगों ने अपना ग्रामर स्ट्रोंग कर लिया तो ये मान के चलिए कि थोड़ी सी और मेहनत कर लोगे तो 90 के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और ग्रामर लेसन, पोइम और कंपोजिशन पार्ट नियमित रूप से, व्यवस्थित रूप से आपको सिखाते हुए बढ़ना मेरा काम है। टाइम दें, जितना भी आपको टाइम मिले उस टाइम के अनुसार आप वीडियो देखें। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपने अगर प्रॉपर टाइम दिया तो आप 90 प्लस वाले विद्यार्थियों में से एक होंगे। ग्रामर की शुरुआत इसलिए की है कि जब भी आपकी नोटबुक चेक होगी तो एग्जामिनर का सबसे पहले ध्यान आपकी ग्रामर पे जाएगा। वो ग्रामर देखेंगे, ग्रामर से ये पता रहेगा उनको कि आप कितने की इंटेलिजेंट हैं। ग्रामर ये बतलाता है, क्योंकि अलग अलग टॉपिक रहने वाले हैं और अलग अलग टॉपिक ये बतलाते हैं कि आप पढ़ने में कैसे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप रटते ही जा रहे हैं, बुकिस बन के रह गए। तो शुरुआत भी मैं ग्रामर से ही करता हूं। ग्रामर स्ट्रोंग, ये समझिए कि आपने 50% कवर कर लिया, क्योंकि शुरुआत अपने को, और ग्रामर का ये मान के चलो 70% अगर ग्रामर कवर करनी है आपको तो आपका टेंस स्ट्रोंग होना चाहिए। वैसे ही 50% टेंस वाला टॉपिक आता है, करेक्ट फॉर्म पूछी जाती है, क्योंकि 10 नंबर की ग्रामर है तो उसमें 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे टेंस से संबंधित आपको। और 4 नंबर का अगर टेंस आना है 10 नंबर में तो अबाउट 40-50% मान ले। तो क्यों ना आपने पहले टेंस को ही पढ़ लेते हैं। टेंस सब टॉपिक की जड़ है। अगर आपको टेंस नहीं आ रहा है तो फिर हर एक टॉपिक में आपको समस्या आएगी। और टेंस में ऐसा कुछ है नहीं कि आपको आए नहीं। टेंस में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको आएगा नहीं। मैं विश्वास दिलाता हूं, पूरा पेपर जो आपका आना है आपको भी पता है कि सर उसमें पूरा इंग्लिश में लिखा आएगा। अगर आपने हिंदी में सीखा है तो फिर अच्छी बात है आपके नॉलेज के लिए। पर अगर बात करें 10वीं के पेपर की, अगर बात की जाए तो वहां हिंदी वाला काम ना आएगा। वहां तो काम आना है अपने को, इंग्लिश में पेपर आना है, इंग्लिश में अपने को पहचान सीखनी पड़ेगी। यदि आपने टेंस की हिंदी में पहचान सीख रखी है तो वो आपके अन्यत्र काम आ सकती है। पर मेरा मानना है कि पेपर में हिंदी वाली पहचान काम न आके इंग्लिश में पहचान काम आएगी। और इंग्लिश में पहचान तो हिंदी से भी आसान है। कैसे आसान है, क्या करना है, कैसे हमें समझना है, उसकी शुरुआत करते हैं। ध्यान देना, जब टेंस की बात आती है तो आप भी जानते हैं कि टेंस में हमें प्रेजेंट पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद प्रेजेंट के बाद हमें पास्ट पढ़ना पड़ेगा, और पास्ट के बाद हमें फ्यूचर पढ़ना पड़ेगा। भले ही तीनों को एक साथ पढ़ लो, लेकिन मैं आपकी सुविधा के लिए तीनों को ही अलग अलग पढ़ा रहा हूं। प्रेजेंट टेंस जो होगा, आज अपने प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, संभवतः इसको पूरा कर लेंगे, कल अपने पास्ट कर लेंगे, और परसों में आपको फ्यूचर टेंस, टेंस वाला टॉपिक 3 दिन में आपको करवा दूंगा। प्रेजेंट को पढ़ेंगे तो प्रेजेंट को पढ़ने के लिए मैं इसका सिंपल, कंटिन्यू, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यू, चारों पार्ट सीखने होंगे। चारों पार्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब हमें कब लगानी है, कौन सी मेन वर्ब आएगी, वो सारी बात सीखेंगे। अब ध्यान दें, सब शुरुआत अगर हमें प्रेजेंट से करनी है तो हमें पहले सबसे पहले ऊपर यही लिख लेना है कि प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस की जब बात आती है तो हमें शुरुआत प्रेजेंट टेंस में करनी पड़ेगी, सिंपल से। और इस सिंपल, कौन सा सिंपल हो जाएगा ये? अगर प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हो तो प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा, पास्ट पढ़ेंगे तो पास्ट सिंपल हो जाएगा, फ्यूचर पढ़ेंगे तो फ्यूचर सिंपल हो जाएगा। लेकिन फिलहाल प्रेजेंट सिंपल।
सर प्रेजेंट सिंपल को पहचानेंगे कैसे? एग्जामिनर ने अगर प्रेजेंट सिंपल का हमें क्वेश्चन ही दे दिया तो उसकी पहचान कैसे करेंगे? सिंपल सा फंडा है, कुछ टाइम वर्ड है, कुछ आप टाइम वर्ड कह लें, एडवर्ब कह लें, बस उनको याद रखना है। कौन सी एडवर्ब है? इजी है, बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा है, गौर नहीं किया होगा, पर अब ध्यान देना। मैं यहां प्रेजेंट सिंपल की कुछ एडवर्ब लिख रहा हूं। आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं सेंटेंस में ऑलवेज, ALWAYS। उसके बाद कहीं ना कहीं आया होगा ऑफन, OFTEN। आया होगा सेल्डम, SELDOM। कहीं देखा होगा आपने इस वर्ड को भी फ्रिक्वेंटली, FREQUENTLY। बाकी और नीचे लिख देता हूं, ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, फ्रिक्वेंटली, डेली वर्ड भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा जरूर है सेंटेंस में। इधर लिख लेते हैं बाकी, यहां देखो इधर, इसको हटा के इतना व्यवस्थित रूप से आपको नोटबुक में लिख लेना है कि भविष्य में टेंस आपको कतई परेशान ना करे कभी भी। ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, फ्रिक्वेंटली, डेली, रेगुलरली। नॉर्मली। अब मैं अगर लिखूं तो ईच एवरी, EACH, ईच, EVERY, एवरी, ईच एवरी प्लस टाइम। और इसके अलावा मैंने लिख दिया ऑन के साथ संडे, संडे नहीं संडेज, SUNDAY, एस और लगाना है, जो इस एवरी का ही काम करता है। अगर ऑन के साथ अपने संडेज मंडेज लगा देते हैं तो ये प्रत्येक रविवार की, प्रत्येक सोमवार की वीकडे आएंगे सभी। केवल संडे तो मैंने लिखा है यहाँ, संडेज भी आएगा, मंडेज भी आएगा, ट्यूसडेज भी आ जाए, कोई भी वर्ड आ जाए। अब सुनना ध्यान से, कोई भी सेंटेंस आपको ऐसा मिल गया जिसमें से इनमें से कोई वर्ड दे रखा है, आप समझ जाना कि वो सेंटेंस प्रेजेंट के सिंपल का है। और इनको देखकर जब हम पहचान गए कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो फिर हमें कोई चिंता नहीं है। प्रेजेंट सिंपल भी आपको याद ना रहे ऐसी बात नहीं, रह जाएगा, कोई बड़ी बात है नहीं, आपको आता भी है, लेकिन ये वर्ड आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आपको ये वर्ड मिलते हैं तो जवाब क्या देना है वो थोड़ा ध्यान दे ले। आप लोगों ने इसको अगर लिख लिया हो तो मैं इसको हटा दूं, शायद आप लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं रोक के वीडियो आप लिख लेना। आगे बढ़ते हैं अपने, ये बात कर रहे हैं अपने प्रेजेंट सिंपल की। और प्रेजेंट सिंपल में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा हमसे तो वो क्वेश्चन कैसे रहने वाला है। अब मैं बात करूंगा कि एग्जामिनर आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन का तरीका मैं आप लोगों को अब यहां बता रहा हूं। क्वेश्चन, ये वर्ड तो आ जाएंगे सेंटेंस में, फिर कह रहा हूं एक बार ध्यान देना, जिस भी सेंटेंस में ये वर्ड आपको देखने को मिले इन्हें टाइम वर्ड कह दो, इन्हें एडवर्ब कह दो, जो ये प्रेजेंट सिंपल को बतलाते हैं। और इनमें से अगर कोई आता है तो फिर हमें प्रेजेंट सिंपल वाली मेन वर्ब या फिर इसमें HV जो भी आएगी, मैं अभी बताने वाला हूं, उसमें अपने को करना है। ध्यान देना, हटा देता हूं मैं इनको। अब अपने लेते हैं इसके क्वेश्चन कि प्रेजेंट सिंपल में अगर एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन किस तरीके से हमें देगा। तो उनका क्वेश्चन जो हमें मिलने वाला है उसमें इस तरह से कुछ एग्जाम्पल आपको हो सकता है मिले, जैसे आई ऑलवेज, फिर ब्लैंक टीच देम, ये क्वेश्चन आ गया। दूसरा क्वेश्चन ये आ गया कि निशा often tell a lie। दो क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं,
इन दोनों का आंसर क्या होगा उसकी आपको चिंता नहीं करनी है, मैं बताऊंगा आप लोगों को, पर क्यों होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ध्यान दें, पहली तो हमें सेंटेंस पढ़ते ही ये समझ आ जाना चाहिए कि ये कौन से टेंस का है। कौन सा टेंस अगर अपने पहचान गए तो ये समझें कि आधी दुविधा को हमने कम कर लिया। यहां आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि इसमें ऑलवेज वर्ड आया है, और ऑलवेज वर्ड प्रेजेंट सिंपल में आता है। ये वो टाइम वर्ड है जो अभी हमने लिखा था प्रेजेंट सिंपल में। दूसरे सेंटेंस में दे रखा है ओफन। सेंटेंस कैसा है? पहला काम टेंस पहचान लिया, प्रेजेंट सिंपल है। दूसरा पहचान आपको करनी है कि सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव का है, नेगेटिव का है, इंटरोगेटिव का है, या इंटरोगेटिव नेगेटिव का है, या फिर WH वर्ड वाला है। ये पहचान कैसे करेंगे? सुनो ध्यान से। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव का होगा ना, इस एक की पहचान करनी है, बाकी की आवश्यकता ही नहीं। अफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान आपको करनी है, बाकी सब की हो जाएगी। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर ये रहता है कि एग्जामिनर सबसे पहले सब्जेक्ट देगा, सब्जेक्ट के ठीक बाद आपको ब्लैंक देगा, और ब्लैंक के बाद आपको यहां हो सकता है यहां बीच में दे दे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद अदर सेंटेंस देगा, अदर सेंटेंस आ जाएगा। सुनना, जब शुरू में सब्जेक्ट दे रखा है, फिर ब्लैंक दे रखा है, अदर सेंटेंस दे रखा है, उसके बाद ब्रैकेट में मेन वर्ब दे रखी, बात एक ही है। पहले अदर सेंटेंस से पहले अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है ब्रैकेट में, तो भी बात एक ही है। अफर्मेटिव का सेंटेंस ऐसे ही आता है, सब्जेक्ट से शुरू होता है, फुल स्टॉप से एंड होता है, और मेन वर्ब के साथ ध्यान रखना नोट नहीं आता, नहीं तो फिर वो नेगेटिव का हो जाएगा। हमारे इन दोनों ही सेंटेंस में शुरुआत सब्जेक्ट से हो रही है, एंड फुल स्टॉप से हो रहा है। इसकी शुरुआत भी सब्जेक्ट से हो रही है, एंड फुल स्टॉप से हो रहा है। दोनों चीजें पहचान गए। क्या क्या पहचान गए? प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, अफर्मेटिव का सेंटेंस है। अब अगला क्वेश्चन ये बनता है कि प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव में जवाब कैसे देना है। तो सुनो, प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यहां लिख रहा हूं मैं अलग से ही, आप ध्यान देना, सिंगुलर सब्जेक्ट, पहले तो ये जान ले कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं। तो सुनो, ही सिंगुलर, सी सिंगुलर, इट सिंगुलर, और अगर एक व्यक्ति का नाम दे रखा हो तो वो भी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारा जवाब होगा कि एग्जामिनर ने आपको जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है ना, पर जो यहां आपको मिली वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म के साथ या तो आपको एस लगाना है और या लगाओगे आप ईएस, इन दो में से कोई एक लगना है। समस्या ये रह गई कि इसमें एस आएगा या ईएस आएगा, अपने को ये देखना है। सिंगुलर सब्जेक्ट की पहचान करनी है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाएंगे। थोड़ा वहां देख लेते हैं कि दो वर्ड लिखे, एक तो एस लगाए या ईएस लगाए, थोड़ा अपने यहां भी कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं बताता हूं, जो मेन वर्ब एग्जामिनर ने ये दी हैं, अगर उनका अंतिम अक्षर, मैं यहां लिख रहा हूं मेन वर्ब का अंतिम अक्षर SH, CH, X, O या फिर Z में से हो, Z फॉर जेब्रा। इसके अलावा एक S और है, कितने कितने हो गए? 6। हालांकि लिखने को डबल S और लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा आ गया तो जरूरत नहीं है। SH, CH, X, O, Z, S, इनमें से अगर अंतिम अक्षर होगा ना, तो फिर आपको उस मेन वर्ब के साथ, तो फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस नहीं लगाना है, ईएस लगाएंगे। अगर किसी मेन वर्ब का अंतिम अक्षर इन सभी अक्षरों को
छोड़ के या इनके अलावा हो, तो फिर मैं यहां लिख रहा हूं इनके अलावा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ केवल एस लगेगा। पर शर्त ये है, इधर देखो हमने सिंगुलर सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर है तो ही ऐसे इसमें से हमें यूज में लेना है। मेन वर्ब का अंतिम अक्षर एस एस सी एच एक्स ओ जेड एस होगा तो हम ई एस लगा देंगे। इनके अलावा होगा तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ केवल और केवल अपने को एस लगाना है। 2 क्वेश्चन लिखे हमने, पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात कर लेंगे। पहले सेंटेंस में फिर एक बार बता रहा हूं, टेंस की पहचान की इस ऑलवेज से, फिर सेंटेंस की पहचान की सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, फुल स्टॉप से सेंटेंस का एंड हो रहा है, और मेन वर्ब के साथ नोट भी नहीं है, केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, अफर्मेटिव का सेंटेंस है। 2 पहचान हो गई। इतना पहचानने के बाद अब आपको सब्जेक्ट की पहचान करनी कि सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर या प्लूरल। तो आई सब्जेक्ट इनमें से देखो है क्या, ही सी इट नेम नहीं है, इसका मतलब अभी तक हमने इसको नहीं पढ़ा है। दूसरा देखो ऑफन, हाँ ऑफन जो है ये फिर प्रेजेंट सिंपल में आता है, सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, फुल स्टॉप से एंड हो रहा है, मेन वर्ब से पहले नोट भी नहीं है, यानी अकेली मेन वर्ब आई है। तो मेन वर्ब जब अकेली आए, सब्जेक्ट से शुरुआत हो, फुल स्टॉप से सेंटेंस का एंड हो, तो सब्जेक्ट देखो सिंगुलर सब्जेक्ट है, बिल्कुल सिंगुलर सब्जेक्ट है। मेन वर्ब का अंतिम अक्षर देखो, मेन वर्ब का अंतिम अक्षर एल है, इन 6 में से नहीं है जो हमने अभी लिखे हैं, 6 में से नहीं है, तो समझ गए होंगे आप जवाब क्या होगा। जो एग्जामिनर ने दिया है वो तो आएगा ही आएगा, ये लिख दिया। अपनी तरफ से हमें इसके साथ एस और जोड़ देना है, ये इसका आंसर हो गया। निशा ऑफन टेल्स एलाई। उम्मीद करता हूं ये सेंटेंस समझ आया होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर ना हो तो क्या करना है, अब उसकी भी बात कर लेते हैं। इसको अपने हटा लेते हैं, यहां प्लूरल सब्जेक्ट लिख लेते हैं अपने, कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हमारा नहीं है तो फिर क्या करना है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल सब्जेक्ट, पहली बात तो होता प्लूरल सब्जेक्ट में किन किन को काउंट किया जाएगा, तो ध्यान देना। आई भी प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में, वी भी, यू भी, दे, या फिर एक से ज्यादा नाम आ जाए। एक से ज्यादा नाम के लिए मैं लिख देता हूं या नेम्स, ये लिख दिया। इनमें से अगर आपको कोई सब्जेक्ट नजर आ रहा है तो आपको कुछ करना ही नहीं, जो एग्जामिनर ने दिया वही उसका जवाब है। यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको एग्जामिनर ने दी है और यही उसका आपको आंसर लिख के आना है। पर शर्त ये है कि सब्जेक्ट प्लूरल होना चाहिए, सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का होना चाहिए और अफर्मेटिव का होना चाहिए। क्या ये सारी शर्त इस सेंटेंस पे लागू है, देख लेते हैं अपने। प्रेजेंट सिंपल है, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, फुल स्टॉप पर से एंड हो रहा है, केवल मेन वर्ब दे रखी है तो अफर्मेटिव भी है। सब्जेक्ट कैसा है, आई आया है, इनमें से आया तो आई प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल जैसा बिहेव करता है तो प्रेजेंट सिंपल में इसको प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में अपने काउंट करेंगे। तो सब्जेक्ट भी हमारा प्लूरल है, तो आपका जवाब क्या होगा, सिंपल सा जवाब है, जो दिया एग्जामिनर ने वही हमारा जवाब है। ठीक, कुछ भी नहीं करना था, सेंटेंस की बढ़िया तरीके से पहचान करनी है, टाइम वर्ड को याद रखना है। 2 सेंटेंस हमने देखे हैं, और देख लेते हैं 2 सेंटेंस। आप बताना, पहचान बताना, कोशिश करना पहचान करने की। हालांकि मेरे को बता नहीं पाओगे आप लोग, पर आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, और कमेंट ना करें तो फिर अपनी नोटबुक लेके बैठा करें, उसमें मेरे साथ साथ आप इन क्वेश्चनों को भी लिखा करें और अपना आंसर भी लिख लिया करें। चलो बात कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन की। मैंने लिखा गीता
come here every morning, every morning. दूसरा मैंने लिखा दे प्ले हॉकी डेली। शुरुआत किससे करनी है बताओ? शुरुआत करेंगे अपने कि टेंस की पहचान कर लें। सबसे पहला काम, पहले सेंटेंस में टेंस की पहचान आप लोगों ने अब तक कर ली होगी। एवरी प्लस टाइम आया है एवरी मॉर्निंग, ईच एवरी प्लस टाइम आए प्रेजेंट सिंपल। दूसरी पहचान, सेंटेंस कैसा है, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, फुल स्टॉप पे सेंटेंस का एंड हो रहा है, और मेन वर्ब केवल मेन वर्ब आई है, इसका मतलब अफर्मेटिव का है। दो काम आपने किए, तीन कर लिए। अब टेंस पहचान लिया, सेंटेंस पहचान लिया, सब्जेक्ट देख लिया। अब आपको क्या करना है, सब्जेक्ट देख लिया कैसा है, सिंगुलर है। अब हमारे दो आंसर हमारे पास है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस भी लगता है और ईएस भी लगता है। एस और ईएस में से अगर आपको एक को सेलेक्ट करना है तो फिर मेन वर्ब का अंतिम अक्षर देखना पड़ेगा, और अंतिम अक्षर क्या है, ई है। और ई है तो उन छह में से नहीं है, और छह में से नहीं है तो हम केवल और केवल इसके साथ क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। एस लगाते ही आपका ये क्वेश्चन सही हो गया। कम्स। अगला क्वेश्चन पे ध्यान दें। सबसे पहले टेंस की पहचान करें, दिल्ली आया, क्या मिला आपको, दिल्ली। इसके बाद टेंस की पहचान करने के बाद सेंटेंस की पहचान करें। सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, फुल स्टॉप से सेंटेंस का एंड हो रहा है, केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है एग्जामिनर ने। तो अब हमें क्या करना है, सब्जेक्ट कैसा है ये देख लेना है। सब्जेक्ट प्लूरल है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वही आंसर आ जाएगा, अर्थात मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो हमें एग्जामिनर ने दी है। उम्मीद करता हूं ये समझ आया होगा। अब बचा हुआ पार्ट जो है वो मैं आप लोगों को यहां पर अभी एक साथ करवाता हूं। देखना, उसमें आपको कुछ नहीं करना। कैसे नहीं करना, क्या नहीं करना, वो देखो आप। मैं यहां 4 क्वेश्चन लिख रहा हूं पहले, वो चारों क्वेश्चन ही आपको सिखा देंगे कि हमें कैसे करना है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, मैंने लिखा गीता, फिर लिखा नॉट गो टू स्कूल ऑन संडेज। हो सकता है गीता किसी विद्यालय में पढ़ा रही हो और वो विद्यालय संडे को भी लग रहा हो, लेकिन गीता वहां नहीं जाती है। अपना इस तरह से कोई एग्जाम्पल लिखा, कुछ भी मतलब हो, आपको निकालने की आवश्यकता नहीं, सेंटेंस देखना है, टेंस पहचानने की जरूरत है। दूसरा सेंटेंस देखिएगा, अगर मैं इसी सेंटेंस को दोबारा लिखता हूं, ध्यान देना। अब मैंने शुरू में ब्लैंक देके लिख दिया गीता ब्लैंक, फिर नोट को हटा दिया मैंने, गो टू स्कूल ऑन संडेज। कोई ज्यादा फर्क है नहीं। अब अगर मैंने शुरू में ब्लैंक दे दिया तो मैं लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा, बस इतना सा फर्क है। तीसरा एग्जाम्पल देखना, तीसरे में भी मैं यही लिख रहा हूं, गीता, अब मैं नोट लगा रहा हूं, नॉट गो टू स्कूल ऑन संडेज। एक जैसे क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं अपने, उसको शुरू कर लेते हैं अपने वाई से, WH वर्ड से, वाई, फिर ब्लैंक, फिर लिखा हमने गीता, उसके बाद लिखा नॉट गो टू स्कूल ऑन संडेज।
कितने क्वेश्चन हो गए आपके पास? 4 क्वेश्चन हो गए। अगर अफर्मेटिव को छोड़कर कोई भी सेंटेंस आएगा तो फिर आपको केवल और केवल अपनी तरफ से सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ध्यान देना मेरी बात पे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ केवल और केवल आपको डज हेल्पिंग वर्ब लगानी है। बाकी जो एग्जामिनर ने दिया है वो वैसा का वैसा लिख देना है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको डू हेल्पिंग वर्ब लगानी है। बाकी जो एग्जामिनर ने दिया है वो यूं का यूं आ जाएगा। पर शर्त ये है कि सेंटेंस कैसा हो? प्रेजेंट सिंपल का हो, फिर भले ही वो अफर्मेटिव को छोड़ के कैसा भी क्यों ना हो। अफर्मेटिव नहीं होना चाहिए, चाहे नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव नेगेटिव हो या WH वर्ड हो। चलो ये चारों क्वेश्चन अपने हल करके देखते हैं, पता चल जाएगा। सबसे पहले पहचान क्या करनी है कि सेंटेंस कैसा है, सॉरी कौन सा टेंस है इसमें। पहले सेंटेंस में दे रखा है ऑन संडेज, पहचान गई, पहला काम पूरा, एक स्टेप पूरा कर लिया आपने, टेंस को पहचान लिया कि प्रेजेंट सिंपल है। दूसरा, सेंटेंस को देखेंगे कि अफर्मेटिव का तो नहीं है, सब्जेक्ट से शुरुआत हो रही है, फुल स्टॉप पे एंड हो रहा है, जल्दबाजी मत करना। अफर्मेटिव में ऐसा ही था ना, पर उसमें केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जा रही थी। यहाँ अब यहाँ मेन वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म नहीं है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले नोट लगा है, अफर्मेटिव का नहीं है। अब भले कैसा भी क्यों ना हो, अफर्मेटिव का नहीं है ना, प्रेजेंट सिंपल का है ना, तो सब्जेक्ट देख के आप डू और डज का प्रयोग कर दें। सिंगुलर सब्जेक्ट है, डज आ जाएगा। आपको तो अपनी तरफ से डज ही लगाना था, बाकी एग्जामिनर ने जो दिया है वो लिख दो, तो डज नॉट गो आ जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना। दूसरा सेंटेंस देखो, ऑन संडेज। ऑन संडेज को देखते ही हम जान गए कि प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है ये। अब शुरू में हमें सब्जेक्ट नहीं मिला, अब भले ही कौन सा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। शुरू में सब्जेक्ट नहीं है तो अब हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो डू डज लगाने वाले हैं, बाकी जो एग्जामिनर ने दिया है वो लगाने वाले हैं। सब्जेक्ट देख लो, सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिर यहां डज आ जाएगा, और फिर यहां जो एग्जामिनर ने दिया वैसा का वैसा लिख दिया। तीसरे सेंटेंस की तरफ फिर देखते हैं, वही ऑन संडेज। टेंस की पहचान के लिए मैंने एक सेंटेंस तो इसलिए लिया यहाँ कि मैं सभी टाइप्स के क्वेश्चन आपको करवा सकूं। कम से कम आपको ध्यान रहना चाहिए कि ये क्वेश्चन कैसे, हमसे एक क्वेश्चन को किस किस तरीके से पूछा जा सकता है। ऑन संडेज है, शुरू में ब्लैंक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें ऑन संडे देखते ही हमें ध्यान हो गया कि प्रेजेंट सिंपल है, और प्रेजेंट सिंपल का कौन सा भी क्यों ना हो अफर्मेटिव को छोड़ के तो हम तो डू डज लगाने वाले हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगा देंगे, बाकी एग्जामिनर ने जो दिया है वो लिख देंगे नॉट गो। लास्ट क्वेश्चन और देख लो, WH वर्ड से शुरू हो रहा है, ऑन संडे इसमें भी है ऑन संडेज। अब WH वर्ड से शुरू हो रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, हमें कोई फर्क नहीं, अफर्मेटिव का तो नहीं, इतना हमें ध्यान हो गया। तो शुरुआत सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट अगर गीता है तो हम यहाँ क्या लगा देंगे डज, और बाकी जो एग्जामिनर ने दिया है वो का वो लिख देंगे, यानी नॉट गो। ये हमारा जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। खैर, अब ये क्वेश्चन इस तरह से जो आपसे पूछे गए हैं, क्या पेपर में हमें ऐसे ही जवाब देना है? ना बेटा, ऐसे जवाब नहीं देना है। पेपर में आपको जवाब, क्वेश्चन तो हमें लिखना ही नहीं, तो बीच में से टेस्ट दे, भले ही आपके विद्यालय में टेस्ट हो या फिर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन आपकी प्रैक्टिस भी परफेक्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए। एग्जाम जैसे आपको यूं लगना चाहिए कि जैसे मैं वार्षिक एग्जाम में बैठा हूं, तो इनके आंसर भी ठीक वैसे ही लिखने हैं। मैं यहां लिख रहा हूं, आपको नोटबुक में, ये आपकी नोटबुक है, उस नोटबुक में ये मान लीजिए आपके क्वेश्चन नंबर 6 आएगा, सेक्शन C रहेगा 10वीं के लिए, और 6 का पहला क्वेश्चन ये लिख दिया हमने ऊपर। अब आप आंसर लिखोगे यहाँ, या आंसर लिखने से पहले आप लिखो ऊपर क्वेश्चन नंबर 1, या फिर आपको अगर ऐसे दिया है तो 1 नंबर ब्रैकेट में लिखा, फिर ये लाइन छोड़ दो खाली,
सेकंड लाइन में नीचे लिखा हमने आंसर, और उसमें आपका जो भी आंसर है, तो पहले का उत्तर हमने क्या दिया, डज नॉट गो, तो पहले के सामने लिख दो आप डज नॉट गो, ध्यान रहे इसमें कोई कोमा नहीं लगानी। उसके बाद दूसरे का जवाब दे रहे हैं हमने, ये एक लाइन फिर खाली छोड़ देंगे ऊपर वाली, बहुत बड़ी नोटबुक आपको मिलने वाली है, तो उसमें ये कोई समस्या आएगी नहीं आप लोगों को कि इसमें आप आंसर जब दे रहे हैं तो नोटबुक भर जाए, ऐसा कुछ नहीं है। 2 नंबर लिखा हमने, फिर लिखा उसके आगे आंसर। अब दूसरे का आंसर आपने क्या लिखा, फर्स्ट ब्लैंक में डज, सेकंड में गो है। अब यहां ध्यान रखना है, बस मैं ये बात आपको बताने वाला था, इस बात को बतलाने के लिए मैंने यहां अलग से आपको आंसर लिखने की बात कर रहा हूं मैं। पहले हम डज लिखेंगे, फिर कोमा लगाएंगे और फिर गो लिखेंगे, ताकि एग्जामिनर के ढंग से समझ आ जाए कि आप फर्स्ट ब्लैंक में डज हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हो और सेकंड में गो मेन वर्ब का प्रयोग कर रहे हो। आगे फिर इसी तरह से इसी क्रम में आपको आंसर देने हैं। तीसरा लिख लेना, चौथा लिख लेना। तीसरे में देखेंगे तो डज लिखेंगे, फिर कोमा लगाएंगे, फिर नोट गो लिखेंगे। चौथे में फिर पहले डज लिखेंगे, फिर कोमा लगाएंगे, नोट गो हमारा जवाब हो जाएगा। यही अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता ना, जहां आपने गीता लिखा है, मैं अगर गीता को हटा के यहां मैं दे लिख दूं, दे लिख दूंगा, यहां देखो, दे नॉट गो टू स्कूल ऑन संडेज। अब आपको सब्जेक्ट कैसा हो गया हमारा, प्लूरल हो गया, तो यहां से ईएस नहीं आएगा, अब डू हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। सभी में आप दे लिख कर देख लें, इसमें भी हमने दे लिख दिया, जैसे ही दे आया आते ही हमारा जवाब भी बदल गया, अब डू ना कि डज, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल। उम्मीद करता हूं कि प्रेजेंट सिंपल आपको समझ में आया होगा। प्रेजेंट पूरा पढ़ा दूंगा, उसके बाद आपको मिक्स में क्वेश्चन पूछूंगा, सिंपल, कंटिन्यू, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यू। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय सिया राम।